बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टिश्यूज़। तमाम पौधों और जानवरों में टिश्यूज़ होते हैं और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनका एक मुश्तरका काम होता है। और टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सेल से बने होते हैं और वो ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन वो टिश्यूज़ नहीं बनाते, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्वॉक्स। तो टिश्यूज़ ऐसे ग्रुप्स होते हैं सेल्स के जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर प्लांट्स में और एनिमल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। हम पहले प्लांट टिश्यूज़ को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ के दो मेजर ग्रुप्स हैं, सिंपल टिश्यूज़ और कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एक टाइप के सेल्स होते हैं, और कंपाउंड टिश्यूज़ ऐसे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। तो फिर हम सिंपल टिश्यूज़ को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। और कंपाउंड टिश्यूज़ को भी हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किस तरह के टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स में डिवीज़न की सलाहियत होती है, यानी ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं। और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनके सेल्स में डिवीज़न की सलाहियत नहीं होती, यानी इनके सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड नहीं होते। फिर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कितने टाइप्स हैं और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिस तरह मैंने आपको बताया ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें एक तरह के सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं इनमें डिवीज़न की सलाहियत होती है, यानी इनके सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। फिर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनके दो ग्रुप्स होते हैं, यानी इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स पौधे के जो रूट्स होते हैं और पौधे के जो शूट्स होते हैं, यानी तना होता है या ब्रांच होता है पौधे का, उसकी टिप्स में पाए जाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम्स ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो पौधों के रूट्स के टिप्स में यानी सिरों पर पाए जाते हैं, या पौधे का जो शूट होता है उनके सिरों पर पाए जाते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से शूट की लंबाई में इजाफा होता है और रूट की लंबाई में इजाफा होता है। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जिनमें सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स में डिवीज़न और रीडिवीज़न की सलाहियत होती है। लेटरल मेरिस्टेम्स जो रूट्स और शूट के लेटरल साइड्स होते हैं, यानी इनके जो साइड्स होते हैं, तने का जो साइड होता है या जड़ का जो साइड होता है, जड़ों के जो साइड्स होते हैं, वहाँ पर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम की वजह से शूट की या रूट की विड्थ में इजाफा होता है, डायमीटर में इजाफा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।